अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखिए। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 3 जून के इस विशेष एपिसोड में साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 3 जून 2022 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में श्रीमद् भागवत गीता का हमारे जीवन की समस्याओं में क्या महत्व है, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 यानी कि 2079 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शाम के 7:04 तक, जिसके बाद में पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि का चंद्रमा रहेगा 12:19 तक, जिसके बाद में कर्क राशि का चंद्रमा लगेगा। तो इसके कारण जो भी आज प्रेडिक्शंस किए जाएंगे वो कर्क राशि के चंद्रमा को बेसिस मानते हुए ही किए जाने वाले हैं। ऐसे में राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त 7:19 से 10:19 तक है। उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए आज के दिन शुभ रहेगा। वहीं पे पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में यात्रा करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं उसमें आपको विघ्न देखने को मिल सकते हैं। जो आप गोल लेकर के बाहर निकले हैं वो शायद पूरा ना हो, पर इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर समस्या है तो समाधान भी जरूर है। तो ऐसे में अगर पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में आप यात्रा करना ही चाहते हैं तो जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। काफी हद तक जो परेशानियां हैं वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग, अनफा योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग और लक्ष्मी योग का आपको साथ मिलने वाला है। ऐसे में अगर आप स्वयं के लिए भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग कौन से हैं, आपके लिए अच्छा समय कब आएगा, आजकल सबसे ज्यादा जो लोगों की परेशानी आती है वो यहां पे ही है। जॉब करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा। जॉब करते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस करें। लव मैरिज करना चाहते हैं पर सामने वाले के साथ में अब जब शादी की बात चल रही है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। शादी कब होगी, विदेश यात्रा कब जा पाएंगे, यही मेजॉरिटी लोगों के क्वेश्चंस यहीं पे हैं। तो ऐसे में अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे किसी ऐप के बारे में सुना था। तो ऐसे में काफी ज्यादा जब उसका प्रचार हुआ तब मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखता हूं कि ज्योतिषी अगर यहां पे भी हैं तो क्या है। शायद से ये बोल सकता हूं कि मैं चौंक गया ये चीज देख करके कि किसी को ये पूछने पर कि मेरा समय खराब चल रहा है, आप बता दीजिए कि सही समय कब से शुरू होगा। तो सामने वाले का जवाब आता है 20 जून। फिर पूछा जाता है कि भाग्योदय कारक स्थिति कब होगी, 20 जून। बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कब उनके कैरियर को लेकर के वो जागरूक होंगे, वापस आंसर आता है 20 जून। 20 जून क्या चमत्कारी डेट है, कुछ नहीं मालूम। उसके बाद में ऑप्शन आए कि पे करके आगे बात कीजिए। पे करके आगे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा, सिर्फ यही पे करके पूछा कि सर आप मुझे इतना सा बता दो 20 जून का फॉर्मूला क्या है। कोई बड़ा गोचर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे समय में। तो आपका बर्थ चार्ट देख करके सर ये डेट बताया हूं, एकदम सही डेट है, इसके बाद में सारी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मैं भी चौंक गया क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर तो हूं। 20 जून की ये जो कैलकुलेशन थी ये मेरी समझ के परे थी। तो एक बार लगा कि शायद मुझे एस्ट्रोलॉजी कम मालूम होगी। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि अगर मेरी कुंडली आपके सामने है तो आप इतना ही मुझे बता दीजिए कि मेरे लग्नेश में क्या है और मेरे भाग्येश में क्या है। और ऐसा बोलते ही सामने वाले ने चैट को एंड कर दिया। तो यहां से मुझे कुछ सीखने को मिला। सबसे पहला कि मैं अपने टाइम को कितनी वैल्यू देता हूं। मैं अपने जो सामने बैठता है अपनी कुंडली लेके उसकी समस्या को कितनी वैल्यू देता हूं और उसकी समस्या का सॉल्यूशन निकालने में अपने आप का जितना भी ज्ञान है, सिर्फ अपना नहीं, अपने पिताजी का, अपने दादाजी का भी जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है जो आज मेरे पास में है,
उसको लेकर के मैं कितना जागरूक हूं और कितना चाहता हूं कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं उनकी ज़िंदगी को सही कर सकूं। बात यहां पे ये आई कि समझ में ये आया कि लोग जो हैं कई ऐप्स पे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि कमाना है, चाहे सीधे कमाइए चाहे उल्टे तरीके से कमाइए, पर कमाना है। अब ऐसे कमाने के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि आपके समय को, आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी समस्या को किसी को भी वैल्यू नहीं दी जाती। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है तो उसके हर मिनट की, कि वो कितने मिनट तक आपको एक साथ में अपने जोड़े रख सकता है। अगर आपके लिए भी आपके मिनट की वैल्यू 11 रुपए और 350 रुपए ही है, तो ऐसे में आपको ऐसी ऐप्स पे जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की आदत है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में मुझे अच्छा सुनना है, प्रैक्टिकल राय नहीं चाहिए है, एक्चुअल में बेसिस क्या है प्रेडिक्शन के वो मुझे नहीं पता करना, मुझे बस इतना बताइए कि अच्छा समय फटाफट से कब आ रहा है। तो यहां पे बहुत ऐसे महान पुरुष हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर आप तो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सीधा रास्ता ये ऐप ही है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकलिटी से, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन से, अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने रुपयों को, अपने आप को और अपने समय को वेस्ट करने की आदत है। तो जिनको वेस्ट करने की आदत है उनके लिए ये ऐसी जगहें सबसे बेस्ट है। तो ऐसे लोगों को ना ही हम एंटरटेन कर सकते हैं और ना ही उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान स्वयं ही अपने आप को ऐसी राह पे लेकर के जा चुका है जहां पे उसको नॉलेज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटिंग टॉक से मतलब है, तो उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। और जिनको मोटिवेशन चाहिए तो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस बहुत हैं, वो क्यों नहीं देखते, फ्री में उपलब्ध है। यहां पे लोगों का बोलना होता है कि आप यूट्यूब पे कुछ भी डाल करके रुपए कमा रहे हैं, तो ऐसे में क्या ही कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कमा रहे हैं, जो यहां पे कमेंट कर रहे हैं, तो वो स्वयं खुद का चैनल क्यों नहीं खोल लेते। अगर वो भी कुछ भी बोल करके कमा सकते हैं तो क्यों नहीं करते। इतनी छोटी सी तो आपकी मेहनत लगनी है, इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि मेहनत जो सामने लगने वाली है उसको देख करके पहले ही पैर कांपने शुरू कर देते हैं। यहां पे बोलना बहुत आसान है कि आप करते क्या है, सिर्फ बोलते हैं और उसके बाद में आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के बहुत सारे रुपए कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति है, गलतफहमी है कि यूट्यूब आपको बहुत रुपए दे रहा है। यहां पे यूट्यूब जो दे रहा है वो बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देता है, जिसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अपना समय और अपना भविष्य आप किस तरीके से वैल्यू करते हैं, तो उसको वैल्यू करने पे आप किन की एडवाइस लेना चाहेंगे अपने फ्यूचर को लेके, ये आपको स्वयं को डिसाइड करने की जरूरत है। ज्यादा इस बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप सही में अपने भविष्य को लेकर के जागरूक हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी समस्या है उसका सही समाधान निकले, सॉलिड प्रूफ के साथ में निकले, जो बेसिस है उस प्रेडिक्शन के, उस एनालिसिस के, वो आपको समझाए जाए, तो शायद मैं और मेरे पिताजी आपके काम के लिए हैं। क्योंकि हम ना ही सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को, आपको और आपके भविष्य को वैल्यू करते हैं, बल्कि हमारी जो नॉलेज है हम उसे भी वैल्यू करते हैं। ऐसे ही कुछ पैसों के लिए इस वैल्यू को धूमिल नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है। यहां पे आपको बता देता हूं, मिथुन राशि का चंद्रमा सुबह के 12 बजे तक ही रहने वाला था। इसके कारण यहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ द डे है आपका, वो कर्क राशि में ही चंद्रमा रहेगा। तो इसके कारण कर्क राशि को ही बेसिस मानते हुए प्रेडिक्शन किए जाने वाले थे। तो ऐसे में मेष राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव होता है। वध तारा का साथ है, ये भी नेगेटिव। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिलने से राहत की सांस के तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट मिल सकता है। तो जिसके कारण आप यहाँ पे देखेंगे आपको उत्तेजित बहुत किया जाएगा, मेंटली बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप से गुस्सा रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले हैं। और ऐसे में आसपास वाले लोग आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा करके या ऐसी कोई रूमर फैला करके आपको डरा सकते हैं, जिसके कारण जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आकर के दूसरे के फिर करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आसपास वाले लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डरा करके कोई अपना काम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा कि जेंडर न्यूट्रल बात कर रहे हैं हम, चाहे लड़का है या लड़की है, पुरुष है या महिला है या बच्चा है, कोई भी, उन सभी के लिए यही प्रेडिक्शन आपको देखने को मिलने वाला है।
ऐसे समय में जो भी बिजनेसमैन है या जॉब वाले हैं उनको भी ये परेशानी ज़रूर झेलने को मिलेगी कि जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर डर के मारे जो आराम से काम कर सकते थे, जो हाथ खुले रख के काम कर सकते थे, उसके बजाय डर करके काम करने के कारण जो आप कमा सकते थे उससे आज आपने हाथ धो दिया है। आज ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या तो फिर जिनके साथ में रिलेशनशिप में है उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सोच समझ करके घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वरना जो भी आप यहाँ पे मन की बात करना चाहते हैं या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसी कारणवश या तो फिर गुस्से में आकर के या एक दूसरे के साथ में कहासुनी होने के कारण जो टाइम था उसको आप स्वयं खुद ही खराब कर देंगे। ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट है और वध तारा का साथ और मिलने से आपके लिए दिन को और ज़्यादा नेगेटिव बना दिया गया है। तो ऐसे में हौसला रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को और ज़्यादा सेफ और सिक्योर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दूसरों को समझ करके भांप करके फिर अपना काम करने की ज़रूरत है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, ये पॉजिटिव माना गया है। शेम तारा का साथ मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव है। और अष्टक वर्ग में भी 25 डॉट्स मिलने से आप लगभग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 100% ही आपके लिए दिन पॉजिटिव रहने वाला है। तो ऐसे में आज के दिन अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डीलिंग करने वाले थे या कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए जाने वाले हैं, तो उसके लिए शानदार दिन है और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके या फिर जिस प्रॉपर्टी पे आपका दिल आ रखा था उसके लिए अपना ऑफर छोड़ के आ सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए लोगों से सपोर्ट भी मिलेगा, कॉपरेशन भी पूरा मिलेगा, आसपास के लोग आपको अच्छी एडवाइस भी देते हुए नजर आएंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि बड़ी से बड़ी चुनौती अगर सामने आ जाए तो उससे भी आसानी से आप पार करके आगे बढ़ जाएंगे। आज के दिन अपने घर वालों के साथ में, खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या घर की महिलाओं की अगर बात करें, माता जी हुई, बहन हुई, ताई जी हुई, चाची हुई, दादी हुई, तो उनके साथ में आज बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें हो पाएगी, बहुत मज़े से, बहुत प्यार मिलेगा उनसे और बहुत ही खुश होकर के उनके साथ में बैठने में आपको मज़ा भी आने वाला है। ओवरऑल दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को आगे पुश फॉरवर्ड करने की आपको कोशिश यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है। 2nd हाउस जाना जाता है मिले जुले प्रभाव देने के लिए। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, पर क्योंकि संपत्ति तारा का साथ भी मिल जाता है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी मिल जाते हैं, तो लगभग 75% तक आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। चाहे स्वयं की बात कीजिए या अपने लाइफ पार्टनर की बात कीजिए, दोनों की हेल्थ को लेकर के आज आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं तो 2 बार सोच लीजिए कि जो भी आपने बुकिंग्स की हैं, जो आपने आइटनरी बनाई है, वहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है। फ्यूचर फोरकास्ट जो है, वेदर का फोरकास्ट है, वो भी सब कुछ सही है या नहीं है। जो आपने बुकिंग्स की है वो कन्फर्म्ड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा, वरना आज के दिन डिससैटिस्फैक्शन जिसे बोला जाता है, कोई भी काम करने से मज़ा ना आना, कहीं पे मन ना लगना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। पर क्योंकि 75% आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब यही है जो भी आप काम करने वाले हैं, जो जॉब करने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं पे राहत की सांस ज़रूर मिलेगी। जो काम कर रहे हैं उसमें अप्रिशिएट ज़रूर किए जाएंगे, पर मेहनत दुगनी लगेगी। आसपास के लोगों से सपोर्ट मांगना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा। इस बारे में आपको ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। अथॉरिटेटिवली अगर आपने अपनी डिमांड रखी तो आपको ज़रूर यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं वो मिल सकता है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा का होना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिद्ध होता है। ऐसे में साधक तारा का साथ भी मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 100% आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें आपको यहाँ पे ताकत और पावर ज़रूर मिलेगी। ऐसे में कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं या तो फिर स्वयं मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाए, ये भी देखा जा सकता है। ऐसे समय में
खास तौर पे अगर फैमिली के साथ में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो आगे आने वाले 2 दिन लगातार आपके लिए पॉजिटिव हैं। तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, अपने फैमिली के साथ में कहीं अच्छी जगह पे घूमने जाइए और सबको मेंटली रिफ्रेश करके वापस घर पे लौटने का मौका ज़रूर मिलेगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में ऑपोजिट सेक्स के साथ में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कोई डिमांड है तो वो सामने रख सकते हैं, उनका सपोर्ट ज़रूर पा सकते हैं, उनसे प्यार ज़रूर मिल सकता है। ऐसे में संपत्ति सुख भी मिलता है, अपने आसपास के लोगों से यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है और काफ़ी हद तक आप ये भी देखेंगे कि अगर आप कहीं पे पीछे छूट रहे हैं तो आपको हाथ ज़रूर मिलता है वापस आगे खींचने के लिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं देखने को मिलने वाली, ओवरऑल शानदार दिन रहने वाला है आपके लिए। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 33% ही सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा आपको मेंटली अनस्टेबल करता है। डिसीजंस लेने जो होते हैं उसके अंदर आप अपने आप को बहुत वीक मान चुके होते हैं, मेंटली डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ऐसे में डर और भय का माहौल बनना आपके आसपास में, किसी रूमर को सुनकर के, किसी अफवाह को सुनकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेना या छुप जाना, दुबक करके बैठ जाना, ये चीज़ आप देख सकते हैं। आज आलस्य भी आपके ऊपर हावी रहने वाला है। हेल्थ वाइज भी अगर देखें तो बॉडी ड्रेन होने के कारण, एनर्जी ड्रेन होने के कारण आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी, थकान देखने को मिलेगी, डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आपको, शुगर की प्रॉब्लम है आपको, या तो फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उठ करके आपके लिए आगे बढ़ सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए अपने आप को मेंटली आज के दिन बहुत ज़्यादा शांत रखने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए, शम शनिश्चराय नमः का आप जाप कीजिए, ऐसे कोई ना कोई जाप करके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, भगवान को याद कीजिए। कोई ना कोई प्रॉब्लम जो भी आपके सामने आने वाली है उससे बचाव का यहाँ पे माध्यम ये ज़रूर बन सकता है। आज कोई यात्रा पे जाना चाहते हैं तो 2 दिन के लिए उस यात्रा को टालना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने आप को समझा करके ये आप ज़रूर कोशिश करें। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस का चंद्रमा है। 11th हाउस का चंद्रमा पॉजिटिव माना जाता है, वहीं पे संपत्ति तारा का साथ मिल जाना भी अपने आप में पॉजिटिविटी ही देने का काम करेगा। और अष्टक वर्ग में तो 32 डॉट्स होने से आज के दिन में 4 चांद लग सकते हैं। तो 100 नहीं बल्कि 200% पॉजिटिविटी है। ऐसे में कोई भी बिजनेस करने वाले को आज के दिन शानदार लाभ देखने को मिलेगा। जो काम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मन लगा करके काम करेंगे, काम में डूब जाते हैं, ये चीज़ आप बोल सकते हैं अपने आप के लिए। और जो काम कर रहे हैं उससे वापस फ़ायदा भी आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी यंगस्टर्स यहाँ पे जॉब की लेने की कोशिश कर रहे हैं, इंटर्नशिप पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा दिन है। जहाँ पे चाहते हैं जॉब वहाँ पे अपना CV ज़रूर ड्रॉप कीजिए। वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें बिना झिझके, बिना डरे आप आगे बढ़ करके जाइए। कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ज़रूर ये चीज़ हो सकती है कि अगर जहाँ पे आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जॉब लग जाए। ऐसे में यात्रा करने से भी लाभ मिलता है, चाहे छोटी या बड़ी यात्रा कोई भी आप कीजिए, यात्रा आज के दिन शुरू हो तो ऐसे में उस यात्रा से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। स्वास्थ्य में भी कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है। ऐसे में ऑरेंज कलर का अगर आपने उपयोग कर लिया, अगर लकी रंग जो आपके लिए आज ऑरेंज रहने वाला है, किसी भी तरीके से अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो दिन और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे शेम तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में भी 27 डॉट्स मिलना। तो आप यहाँ पे बोलेंगे ये ज़रूर कि 100% आज के दिन पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। कई बार इंसान बैठे बैठे में मुस्कुराता है, जो भी काम करता है उसका आराम से हो जाता है। कहीं रुके हुए काम होते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कोशिश के लिए या तो फिर सामने वाले को फिर से एक बार खगालने के लिए आपने कॉल कर दिया तो आपका जो अटका हुआ काम है वो भी निकल सकता है। लोगों ने कमिटमेंट दे दिए थे, अब कमिटमेंट से पीछे हट गए हैं, डर के कारण, आपके खिलाफ कोई रूमर सुन लिया है उसके कारण, या तो फिर स्वयं की ऐसी कोई परेशानी है उस इंसान की, उसके कारण जो कमिटमेंट दिया था उससे पीछे हटा है। तो आज सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से जाकर के मिलने मात्र से जो कमिटमेंट था वो पूरा ज़रूर करता हुआ नजर आएगा। आपके ऊपर जो उसका विश्वास है वो और ज़्यादा यहाँ पे सॉलिड होता हुआ नजर आ सकता है। सामाजिक संबंध बनाने में भी आज के दिन आप ज़रूर सफल रहेंगे। खास तौर पे जो भी यूट्यूबर्स हैं,
इंस्टाग्रामर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, उनको आज के दिन बहुत ही यहाँ पे अच्छा सफलता देखने को मिल सकती है। जो कोशिश है उनकी, जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए, अपनी जो इमेज है उसको साफ करने के लिए, तो उसमें आज के दिन आप ज़रूर यहाँ पे सफल होते हुए नज़र आने वाले हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है। 9th हाउस का चंद्रमा माना जाता है मिले जुले प्रभाव देने के लिए, पर वहीं पे ये चंद्रमा आपको आपके स्वयं के फैमिली से परेशानियां ज़्यादा देता है। और ऐसे में वध तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में भी 26 डॉट्स का होना आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मात्र 33% ही सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो ऐसे में सुबह उठते ही सबसे पहले काम पे जाने वाले हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं पे घर वालों से किसी बात को लेकर के अनबन हो जाए, कलह कलेश का वातावरण हो जाए, तो उससे आप परेशान हो सकते हैं। हमेशा आप याद रखिएगा कि कोई इंसान जब घर से दुखी होता है तो बाहर संसार में सफल नहीं हो सकता, और जो इंसान घर में खुश है, घर वालों से खुश है, वो ज़रूर सफल होगा। तो ऐसे में घर से कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, प्यार से उस बात को पूरी कंप्लीट करके यहाँ पे आज के दिन जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढ करके फिर निकलिएगा। मेंटली अगर रिफ्रेश्ड होंगे, मेंटली अगर ताज़ा होंगे, तो आप ज़रूर अपने काम में सफलता पा पाएंगे। ऐसे में पुत्र से भी किसी बात को लेकर मतभेद हो जाना आज के दिन देखा जा सकता है। ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिविटी आज के दिन ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 33% ही आपके पास में सपोर्ट है। तो आज बिना बात के लोगों से और बिना बात के कामों से आपको स्वयं को दूर रखना है। मान सम्मान में वरना कमी भी आ सकती है। खास तौर पे यहाँ पे मान सम्मान में कमी कैसे आएगी कि जो आप बात कर रहे हैं, आपके बात करने का लहजा जो है, बात करने के अंदर जो आप शब्दों का चयन करते हैं, तो सामने अगर कोई महिला हुई तो उन शब्दों से उनको खराब लग सकता है, ठेस पहुंच सकती है, जिसके कारण वापस पलट करके वो कुछ ऐसा बोल दे और लोगों के बीच में कुछ ऐसा बोल दे कि आपकी इज्जत जो है वो खराब हो जाए। तो ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो काम पे जाने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत सोच समझ करके काम करने की ज़रूरत है। अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, आसपास के लोगों पर नज़र ज़रूर रखिएगा, और जो अपना काम है उसमें चाहे मन ना भी लग रहा हो या कितना भी आपको कन्फ्यूजन क्यों ना हो रहा हो, पर काम को करते रहिए, डट करके करते रहिएगा। आसपास के लोगों से हेल्प मांग सकते हैं, उसके अलावा काम जो आपका है वो आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा अपने आप को शांत रख करके अपना काम कीजिएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में थोड़ी देर का ब्रेक लेकर के, अगर आसपास में कोई शिव मंदिर है तो वहाँ पे जाके अभिषेक करके आ जाइए, या फिर एक लोटा पानी चढ़ा करके आ जाइए। उससे काफ़ी हद तक आपको मेंटली जो ये परेशानी देखने को मिल रही है, यहाँ से राहत मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर वाइट कलर आज के दिन, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं यहाँ पे धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, जो माना गया है कि नेगेटिव है, पर क्योंकि अधिमित्र तारा का साथ भी मिल जाता है और यहाँ पे 33 डॉट्स आपको अष्टक वर्ग में सहारा मिलता है, जिसके कारण बोला जा सकता है कि ऑलमोस्ट आपको 67% तक सपोर्ट मिल रहा है। पर क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं पे तो अपना असर ज़रूर दिखाने वाला है। तो ऐसे में स्वयं के लिए आप खुद ही कोई बात सोच करके अपने आप को परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं। कांच में अपने आप को देखते हैं, आप परफेक्ट हैं। आंखों को देखिए, अपने भुवों को देखिए, बालों को देखिए, फिजिक को देखिए, हर तरफ से आप स्वयं को देखने पर आप परफेक्ट हैं। पर जब कांच में आज देखेंगे तो हर जगह पे कोई ना कोई कमी आप निकालेंगे कि नहीं, बाल कम है, आंखें मेरी अजीब है, होठ मेरे अजीब हैं, दांत मेरे अजीब हैं। तो ये चीज़ें सोच करके स्वयं का जो कॉन्फिडेंस है उसको गिराते हुए नजर आएंगे, और ये और कहीं से नहीं, स्वयं के अंदर से हो रहा है। और चंद्रमा का बात ही यही है, चंद्रमा की बात यहाँ पे यही आती है कि इमोशनली, मेंटली आपको यहाँ पे वो डाउन करने का काम करता है। तो यही चीज़ आज आपको देखने को मिलने वाली है कि 8th हाउस का चंद्रमा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को किस तरीके से तोड़ करके चकनाचूर करता है। तो ऐसे में अपने आप को ज़्यादा दृढ़ बना करके रखिए। आसपास में इतने लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, उनसे बात कीजिए। वापस ऐसे पॉजिटिव नोट सुनने से आपको ज़रूर अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। ऐसे में अगर जो भी जॉब करने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली, सिवाय एक ही चीज़ के कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो, उस मिस्टेक्स के कारण
करेक्शन के तौर पे अगर कोई भी आपको कुछ बोल दिया तो आप इमोशनली हर्ट हो जाएंगे कि इन्होंने तो मेरे टैलेंट पे या तो फिर मेरे कैलिबर पे क्वेश्चन उठा दिया। तो इसके कारण परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। हेल्थ वाइज पर देखा जाए तो पैचेस के कारण, हिस्टीरिया के कारण, स्किन रैशेस के कारण आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम बोल सकते हैं कि 67% हमें सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, अपना काम ज़रूर कर लेंगे, प्रॉफिट भी कमा लेंगे, पर कहीं ना कहीं पे किसी की कोई बात लेकर के दिल में घर कर बैठेगी, जिसको लेकर के थोड़े परेशान ज़्यादा होंगे। उसके अलावा चिंता की बात यहाँ पे कोई भी नहीं आपको देखने को मिलने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, ये पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, ये भी पॉजिटिव है। पर जन्म तारा का साथ मिलने मात्र से आपके यहाँ पे 33% की कमी हो जाती है पॉजिटिविटी में। तो आप मान सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 67% तक आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिल रही है। तो ऐसे में जीवन साथी के द्वारा गेन होना, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको गेन मिलना, चाहे शॉर्ट टर्म कीजिए, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे ये कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे या फिर अपने माताजी, अपनी बहन के नाम पे आप करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे लाभ हो सकता है। ऐसे समय में कोई प्रॉपर्टी की अगर बात चल रही है तो उस प्रॉपर्टी की बात के अंदर आगे भी आप बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के आपको यहाँ पे मौके ज़रूर मिलेंगे। जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा शानदार बीतने वाला है। जो आप सोच करके चले थे घर से कि आज इतनी कमाई हो जाए तो मेरा काम निकल सकता है, तो उससे तो ज़्यादा बेहतर ही कमा करके वापस लौटेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं देखने को मिलने वाली, घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे कोई परेशानी खड़ी भी हो जाती है सामने, क्योंकि जन्म तारा का साथ मिलने से थोड़ी नेगेटिविटी तो ज़रूर आ सकती है। तो ऐसे में कोई परेशानी आ भी जाए तो उसे बहुत ईजीली, बहुत आसानी से आप कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। तो आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस का चंद्रमा है, पर यहाँ पे जन्म तारा का साथ होने से कुछ पॉजिटिविटी में कमी ज़रूर देखने को मिलेगी। अष्टक वर्ग में भी 28 डॉट्स होने से आप बोल सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 70% तक आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है। ऐसे में धन लाभ होना, आय संपत्ति में आपको ज़्यादा शुभता देखने को मिल सकती है। जो भी भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उनको भी काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। घर परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे में खास तौर पे कोई भी शत्रु जो है, चाहे घर में हो या घर के बाहर हो, दोस्त के रूप में हो या रिश्तेदार के रूप में हो, उसके मुंह से आज के दिन पर्दा हटने से आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो आपके साथ में परेशानी चल रही थी और आप उस परेशानी को पता नहीं लगा पा रहे थे कि हो कहाँ से रही है, तो आज उसका सोर्स जो होता है, जड़ जो है उस परेशानी की, वो आप ढूंढ लेंगे। ऐसे में हेल्थ वाइज कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। उल्टा जो समस्या चल रही थी उसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। रोड टू रिकवरी जिसे बोलते हैं वो शुरू हो जाएगी। प्रगति आज के दिन आपको ज़रूर मिलेगी, उन्नति आज के दिन ज़रूर मिलेगी। जो भी काम कर रहे हो उसमें सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। और ऐसे में जब हम बात करते हैं पारिवारिक सुख की, दाम्पत्य सुख की, सामाजिक सुख की, वाहन सुख की, तो ये सारे सुख आज के दिन आपको भोगने को ज़रूर मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है। 5th हाउस का चंद्रमा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोला गया है। तो ऐसे मध्यमित्र तारा का साथ मिल जाता है साथ में, और अष्टक वर्ग में भी 33 डॉट्स। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 70% तक का सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अड़चने ज़्यादा देखने को मिलेंगी। चाहे बिजनेसमैन है या आप जॉब करने वाले हैं, आज रुक रुक के काम होंगे और जो काम हो रहा है उसमें आसपास के लोग आपको भटकाने का काम कर सकते हैं, कंफ्यूज करने का काम कर सकते हैं, या फिर जो आपका काम था उसको कहीं ना कहीं तरीके से खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। पर उससे बचाव करते हुए आप आगे ज़रूर निकल जाएंगे। ऐसे में यात्रा अगर करने वाले हैं तो खास तौर पे यहाँ पे चेतावनी देता हूँ कि यात्रा बहुत सोच समझ करके कीजिए। हो सके अगर पॉसिबिलिटी है कि ये यात्रा बिना किए भी फ़ोन पे काम हो सकता है या जूम कॉल पे काम हो सकता है, तो उसकी कोशिश आप कीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ओवरऑल परेशानियां थोड़ी आती जाती यहाँ पे नज़र आएंगी। आसपास में घर वालों से भी परेशानी हो सकती है। खास तौर पे यहाँ पे घर वालों से परेशानी कम, और पड़ोसियों से, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं आपके आसपास के लोगों से आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो जिसके कारण
प्यार से बात कीजिए। कोई भी बात है झगड़ा करके, हाथापाई करके कोई यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता है। उल्टा आपके ऊपर यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसकी भी यहाँ पे संभावना है। तो ऐसे में प्यार से बात कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में अपने काम पे निकल जाइए। काफ़ी हद तक आज के दिन उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि श्रीमद् भगवद गीता का हमारे जीवन की समस्याओं में क्या महत्व है। तो श्रीमद् भगवद गीता बेहद ही पवित्र ग्रंथ है और ये ग्रंथ विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं और उन उपदेशों की मदद से श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस संसार का सत्य बताया गया है। अक्सर यही तो बोला जाता है कि जिंदगी में कोई भी समस्या है तो कभी भी श्रीमद् भगवद गीता उठाइए, कोई भी पन्ना पलटिए और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 720 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी और ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद में इसका ट्रांसलेशन आप अगर देखेंगे तो फ्रेंच में भी किया गया है, जर्मन में भी किया गया है, मैंड्रिन में भी किया गया है, इंग्लिश में भी किया गया, हिंदी में भी किया गया है और अनेकों भाषाएं में किया गया है, क्योंकि हर किसी तक ये जो ज्ञान है ये पहुंचाना जरूरी था। अपने ही गुरुओं और भाई पर कैसे शस्त्र उठाए, ये सोचकर महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन विमुख होने लगे। अर्जुन को इस दुविधा से निकालने के लिए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन को कहा कि इंसान को निष्काम भाव से केवल कर्म करने चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और इस युद्ध में वो तुम्हारे शत्रु के रूप में खड़े हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी दुविधा या परेशानी में हो तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें लिखे गए श्लोक आपको सही मार्ग दिखाने में सहायक सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से हमें जीवन में सही राह चुनने में मदद मिलती है और ये ग्रंथ हमें जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में कैसे निकाल सकते हैं इसका ज्ञान देते हैं। अब इसका महत्व क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बहुत ज्यादा अधिक बताया गया है। कहा जाता है गीता सुनने मात्र से हमारे जीवन के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं और बहुत अधिक पाप भी दूर होते हैं। तो हमें जीवन में जब भी समय मिले जरूर श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए। इससे हमें श्रीमद् भगवद गीता का महत्व भी पता चलता है। जब भी आप किसी भी तरह की परेशानी में या दुविधा में हो तो इस ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए। इस ग्रंथ को पढ़ने से, सिर्फ पढ़ने मात्र से आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिल सकता है। जिस तरह से गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी दुविधा से निकल पाए, उसी तरह से गीता पढ़ने के बाद आप भी अपनी हर दुविधा से निकल पाने में कामयाब जरूर होंगे। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है और क्या गलत है इसका फर्क नहीं कर पाते। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से आपको सही निर्णय लेने में मदद जरूर मिल सकती है। चिंता भी दूर होती है। जो लोग चिंता या तनाव में बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि फ्यूचर को लेकर के क्या किया जाए, तो उनको श्रीमद् भगवद गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से चिंता एकदम दूर हो सकती है और श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि चिंता और तनाव से जितना हो सके उतनी दूरी बना करके रखनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार सफलता हम लोगों के हाथ नहीं लग पाती। तो गीता के अनुसार असफल होने पे हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन को सदा शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार अशांत मन से किया गया काम सफल नहीं होगा। इसलिए जिस काम को भी आप करें तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाएं और शांत मन के साथ में काम करें, क्योंकि कई बार हम लोग असफल होने पे अशांत हो जाते हैं और इससे अशांति के कारण हम सफल नहीं हो पाते, गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत फैसले लेते हैं, गलत लोगों के पास में चले जाते हैं। इसके अलावा
गीता में यह भी लिखा गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आती और जाती ही रहेगी। इंसान को बस अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अगर बुरा न माने तो आपको यहां पे यह भी बात बता दूं कि आज जो हमारी जनरेशन है, हर चीज बहुत फटाफट चाहिए। खाना है तो मैगी खानी है, बाहर जाना है तो ऐसी जगह पे जहां पे फटाफट से खाना आ जाए, घर में परेशानी हो रही है, खाने का मूड नहीं है तो बाहर दोस्तों के साथ में कहीं घूम करके कुछ खा करके आ गए। काम करते हैं, सक्सेस जल्दी से जल्दी चाहिए है। ये चीजें आज के तारीख में पॉसिबल हुई हैं, पर जितनी जल्दी से ऊपर जाते हैं तो उतनी जल्दी से नीचे भी आते हैं, क्योंकि इनको फैड्स बोलते हैं, फैशन बोलते हैं। वरना सही काम करने का तरीका अगर आप सही से देखें तो गीता के जो उपदेश है वो अपने माता पिता को देख के, अपने दादा दादी को देख के आप सीधे वहां से सीख सकते हैं। कभी भी काम करना जब शुरू किया था तो फल की चिंता नहीं की थी, बस काम करना था, अपने आप को बिजी रखना था, किसी भी तरीके से कैसे भी करके कुछ प्रोडक्टिव काम करना था, सामने वाले की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करनी थी। जब ये सोच करके काम किया गया और उसके साथ में टाइमलाइन, बंदिश कभी नहीं रखी गई, तो उसके बाद में सक्सेस जरूर मिली। बीच में अगर निराशा भी होती थी तो हौसला रहता था, मन में दृढ़ विश्वास रहता था कि आगे जाकर के सफलता जरूर मिलेगी। गीता पढ़ने से यही सब चीजें तो सीखने को मिलेगी। हमेशा की तरह यही कामना करता हूं कि आज इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला हो। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।